स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 8 भारत का भौतिक स्वरूप का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं बताइए। आपका निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत है। उत्तर का मैदानी भाग विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत के लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। हमारा निवास उत्तर के मैदानी भाग में आता है। ठीक, तो अक्सर जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या यूपी बोर्ड लड़के हैं वो तो उत्तर भारत में रहते हैं। मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है वो आके हमारी यूपी में यूपी बोर्ड पढ़ रहा है तो अपने स्टेट का पता कर ले कि हमारे स्टेट जो है, जो भारत को भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है, उसके किस भाग में आता है। तो यूपी के जो निवासी हैं तो लिखेंगे कि उत्तर का मैदानी भाग, मतलब आपका निवास। अक्सर उत्तर प्रदेश के लोग यूपी बोर्ड पढ़ते हैं, लेकिन अदर स्टेट के अगर कोई यूपी बोर्ड पढ़ता है तो अपने स्टेट का, अपने राज्य का पता कर ले को किस मैदानी भाग या किस भौतिक स्वरूप के जो भाग बांटे गए हैं 5 भाग में, किस में उसका आता है। प्रश्न खा है पठार और पर्वत में अंतर बताइए। उत्तर, पर्वत और पठार दोनों मैदान से ऊंचे होते हैं। पर्वत का शिखर ऊबड़ खाबड़ होता है जबकि पठार का शिखर चौरस और समतल होता है। प्रश्न नंबर ग है पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं जबकि मैदान से ऊपर उठे हुए समतल और चौरस शिखर वाले भाग को पठार कहते हैं। घा है द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चारों तरफ जल से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तथा 3 तरफ जल से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं जैसे कोलाबा प्रायद्वीप मुंबई। अंगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है। उत्तर, यह सूखा, गर्म और रेतीला होता है इसलिए यहाँ वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का योगदान क्या है। उत्तर, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भाग में अनेक रमणीय स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। सत्य। खा मसूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में आते हैं। असत्य। गा उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। असत्य। घा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरबन है। सत्य। अंगा लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। जो यहाँ पे मगे लिखा है तो क्या है मूंगे, ठीक है। लक्षद्वीप जो है मूंगे से ऐसे लिखा जाएगा, मूंगे से बना द्वीप है, तो यह सत्य है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को खाली जगह कहते हैं, तो हिमालय के सबसे दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है उसे शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय कहते हैं। खा गंगा नदी का उद्गम स्थल खाली जगह हिमनद है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है तो गंगोत्री भर दिया जाएगा। गा थार के मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी खाली जगह है, तो थार के मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी लूनी है तो लूनी भर देंगे। घा चंबल और बेतवा नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं।
ठीक, तो यहाँ पे यमुना भरा जाएगा। अंगा, भारत के 2 द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा खाली जगह हैं। तो भारत के 2 द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप हैं। तो इस तरह से ये पाठ 8 का जो क्वेश्चन आंसर है समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर पा रहा हूँ, आप हमारे चैनल से थोड़ा भी आप अपनी पढ़ाई में हेल्प पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।